हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमी के इरिगेशन के बारे में जानते हैं। इरिगेशन होता क्या है? इरिगेशन अगर हम आसान भाषा में कहें तो इरिगेशन क्या है? पौधों को पानी देने की एक क्रिया है जिससे कि हमारा फसल तैयार हो सकता है। ठीक है, तो हम आज इरिगेशन के बारे में थोड़ा सी बेसिक नॉलेज लेंगे ताकि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो, इरिगेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि आपको चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें आप लोगों को ये देखने को मिलता रहता है। इरिगेशन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है। इरिगेशन के बिना मान लीजिए कोई क्रॉप हो ही नहीं सकता है। बिना इरिगेशन के हम लोग कोई भी क्रॉप उगा नहीं सकते। तो हम बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड और सॉयल। अब बात करते हैं इरिगेशन, एकदम साधारण भाषा में हम लोग बात करें इरिगेशन की। सिंचाई भूमि और मिट्टी में पानी देने की कृत्रिम अनुप्रयोग करने की एक सिंचाई कहलाता है। जिसे हम कह दें तो फसलों को पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। तो लेकिन इसमें क्या है? आर्टिफिशियली तरीके से, कृत्रिम मतलब हिंदी में कृत्रिम, अनुप्रयोग करना। अनुप्रयोग मतलब प्रयोग करना। कृत्रिम आर्टिफिशियली तरीके से पानी देने के प्रयोग किया जाता है, जो कि आर्टिफिशियली तरीके से हम लोग करते हैं, फसलों को पानी देते हैं, उसे हम इरिगेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं इरिगेशन के एडवांटेज क्या हो जाते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, उसमें टाइप क्या है, सोर्स क्या है, आता क्या से है, मेथड क्या है, सब हम लोग आगे पढ़ते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक नॉलेज के लिए। सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर। अब हम इरिगेशन तो करेंगे लेकिन इरिगेशन के सोर्स क्या है, कहाँ से पानी आता है, कहाँ से नहीं आता है, उसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए कि इरिगेशन कहाँ से कर पाते हैं। तो एक आता है सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन का मतलब होता है कि पानी फसलों को ऊपर से दिया जाता है। जैसे में कि रिवर हो गया, रिवर में से नदी हो गया, कैनाल हो गया, टैंक हो गया, टंकी हो गया, पानी टंकी, उससे हम लोग प्रयोग करते हैं जिससे कि इरिगेशन करते हैं। अब रिवर की बात करें तो रिवर एक बहुत ज्यादा गहरा, 10 फीट 40 फीट 50 फीट से ज्यादा गहरा नहीं होता है, जो कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब रिवर के द्वारा, मतलब नदी है, नदी से हम लोग पानी लाएंगे और अपने क्रॉप पे यानी फसल को अपने फील्ड में पानी देंगे। क्या है? ऊपर से। फिर कैनाल हो गया, टैंक हो गया, इसके माध्यम से हम लोग इरिगेशन करते हैं। दूसरा आता है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मींस क्या होता है? अंडरग्राउंड मतलब निचली सतह से जो हम लोग पानी लाते हैं इरिगेशन करने के लिए। क्या करते हैं? निचली सतह से हम लोग इरिगेशन करने के लिए पानी लाते हैं या फिर क्रॉप को देते हैं। जिसमें क्या, वेल हो गया यानी कि कुआं हो गया, ट्यूबवेल हो गया, ईटीसी हो गया, ये सब आते हैं इरिगेशन करने के लिए। सरफेस और अंडरग्राउंड, ये क्या था? हमारा सोर्स था, कहाँ से हम लोग पानी लाते हैं, कहाँ से आएगा नहीं आएगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इरिगेशन के हम लोग बारे में जानेंगे। फसलों को पानी देना ही इरिगेशन कहलाता है। या फिर कहें तो सिंचाई भूमि और पानी देने के एक आर्टिफिशियली अनुप्रयोग के लिए हम लोग सिंचाई कहलाता है, मतलब सिंचाई करते हैं, इसको हम लोग करते हैं। सोर्स ऑफ इरिगेशन की बात करें तो सरफेस हो गया और अंडरग्राउंड हो गया। सरफेस में हम बता ही दिए, रिवर हो गया, कैनाल हो गया, टैंक हो गया, मतलब ऊपर से सतह से लाते हैं। अंडरग्राउंड की बात करें तो वेल हो गया और ट्यूबवेल हो गया, मतलब कि मतलब मृदा की निचली सतह से हम लोग लाते हैं, जिससे कि हम इरिगेशन में प्रयोग करते हैं, उसे हम इरिगेशन मतलब अंडरग्राउंड में आ जाता है, वेल और ट्यूबवेल। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन की। मेथड क्या क्या हो जाता है, इरिगेशन के मेथड कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम अब बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम बात करते हैं अब मेथड के बारे में। इरिगेशन मेथड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें हम पौधों को पानी देते हैं। जैसे चेक बेसिन हो गया या फिर फरो मतलब नाली द्वारा मतलब डायरेक्ट पानी बहा दिया जाता है फील्ड में। ठीक है, उसके बाद आता है सब सरफेस मेथड इरिगेशन। इसमें क्या होता है कि हम इरिगेशन, एक ड्रिप इरिगेशन आप सुने होंगे या फिर स्प्रिंकलर सुने होंगे, मतलब टपक सिंचाई होता है, चाहे फव्वारा विधि होता है। ये वो तकनीक होती है जिसमें कि हम 50 से 60% अपने प्लांट को पानी तो दे देते हैं लेकिन 50 से 60% वाटर बचा भी सकते हैं। उसके बाद आता है माइक्रो इरिगेशन, मतलब सूक्ष्म, मतलब 70 से 80% हम लोग इरिगेशन करते तो हैं लेकिन पानी को बचा सकते हैं, जिसमें आता है कि माइक्रो इरिगेशन।
उसके बाद हम करते हैं सरफेस इरिगेशन में होता क्या क्या है। सरफेस इरिगेशन में अगर बात करें तो आता है फ्लोड इरिगेशन, मतलब कि नाली विधि। ये एक नाली विधि होती है जो कि यहाँ से चली और डायरेक्ट हम पानी में लगा देते हैं, क्रॉप में चला जाता है। उसके बाद आता है चेक बेसिन। चेक बेसिन में इस तरह के होता है और यहाँ से नाली नुमा आकार चली जाती है, जो कि हम अपने फील्ड में यहाँ से ऐसे ऐसे चालू कर देते हैं जहां से हम लोग। एक आता है बॉर्डर, मतलब इसको हम बोलते हैं सीमा विधि। सीमा विधि, सीमा विधि में हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर मतलब कि यहाँ बता देते हैं, ये फील्ड हो गया। फील्ड में ये क्या है, हम लोग का एक मेड़ जिसे होता है ना बाहरी मेड़, उसी तरह अंदर एक मेड़ बनाते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग अपने आवश्यकता के अनुसार जिस जिस मतलब फील्ड में हम लोग जितना पानी चाहें उतना दे सकते हैं, मतलब एक सीमा होती है, ठीक है। उस सीमा के अकॉर्डिंग हम इसमें पानी देते हैं। उसके बाद आता है फरो मेथड की बात करते हैं हम लोग। फरो मेथड में क्या करते हैं हम लोग की, फरो मेथड में अगर हम बात करते हैं तो क्या फरो मेथड में क्या जाता है, जैसे कि ये हो गया फील्ड, इसमें भी कुछ बेसिक होता है जो कि यहाँ से पानी आया, ठीक है, इस तरह हम लोग अपने फील्ड की तरफ छोड़ देते हैं, जो कि मतलब नॉर्मली जाता है, नॉर्मली एकदम धीरे धीरे जाता रहता है। लेकिन उसके बाद आता है रिंग बेसिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिंग बेसिंग में क्या होता है, यहाँ आपको बता देते हैं। ये आपका फील्ड हो गया और यहाँ पे आप, ये आपकी नाली हो गई और यहाँ पे आप कोई भी लगा दिए, मतलब प्लांट लगाए हैं, तो यहाँ पे इस प्लांट के बीच में हम लोग एक सर्कल बना देते हैं, मतलब एक रिंग बना देते हैं, इसमें प्लांट होता है और इसी में से हम लोग यहाँ से पानी छोड़ देते हैं, जो कि ये आता है रिंग बेसिन में। अब सरफेस इरिगेशन की हम लोग बात तो कर लिए, अब बात करते हैं सब सरफेस इरिगेशन की। सब सरफेस इरिगेशन में हम लोग अगर वाटर तो बचा लेते हैं, सब मतलब सरफेस में तो बचा ही लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोग उतना नहीं बचा पाते हैं, लेकिन जितना हम इसमें बचा। इसमें क्या है, सरफेस में क्या है, हम पानी तुरंत लगाएं और फील्ड में तुरंत छोड़ देते हैं, उसमें हम लोग कोई रोक नहीं पाते हैं, ताकि अगर यहाँ पे अगर जितना पानी चाहिए तो इतना, मतलब यहाँ से शुरू किए और यहाँ से छोड़ देते हैं। लेकिन सब सरफेस में ऐसा नहीं होता है, हम अपने प्लांट के आवश्यकता के अनुसार उसमें हम लोग पानी देते हैं। जैसे कि आता है स्प्रिंकलर, मतलब फव्वारा विधि। फव्वारा विधि, फव्वारा विधि की हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, प्लांट है, ये हम लोग का फील्ड हो गया, इसमें हम लोग प्लांट लगाएं और एक पाइप लगा देते हैं बाहर से, और ये रहेगा। इसमें क्या होता है, इसमें नोजल लगा होता है जो कि चारों तरफ घूमता रहता है, चारों तरफ घूमता रहता है और पानी फेंकता रहता है, जो कि हमारे प्लांट पे गिरता तो है। इससे एडवांटेज की बात करें तो इस पे जो भी हम लोग क्रॉप लगाते हैं उस पे जो भी इंसेक्ट हो, पेस्ट हो, चाहे दवा का हम लोग छिड़काव करते हैं, अगर वो ऊपरी लेयर पे रहता है तो स्प्रिंकलर मतलब फव्वारा विधि की मदद से वो क्या होता है, मतलब निकल जाता है, मतलब धुल जाता है। उसके बाद आता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन में कि ये हो गया हम लोग का फ्लोर, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्लांट हम लोग का कोई लगा है तो इसके अंदर मतलब 10 से 60 सेंटीमीटर तक हम लोग इसमें पाइप लगाते हैं, गहरे अंदर तक गहराई तक हम लोग पाइप लगाते हैं। अगर इसको हम लोग बात करें तो इसको हम लोग टपक सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं, टपक सिंचाई, इसको हम लोग कहते हैं ड्रिप इरिगेशन का टपक सिंचाई। उसके बाद ये क्या करता है, बूंद बूंद की तरह फसलों की जड़ों तक पानी पहुंचाता है, जिससे कि हमारे प्लांट में पानी तो देते हैं, उससे हम लोग को मिल जाता है 60 से मतलब 10 से 60 सेंटीमीटर। ये क्या आता है, टपक मतलब बूंद बूंद सिंचाई पहुंचाता है, कहाँ, प्लांट के जड़ों में। जड़ों की बात करें तो इसमें बूंद बूंद की तरह पानी पहुंचाता रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। अब हम लोग जान गए सरफेस इरिगेशन के बारे में क्या होता है, सब सरफेस के बारे में क्या होता है। इसमें कुछ आते हैं जो कि ट्रेडिशनल होते हैं, जैसे कि हम पारंपरिक सिंचाई करते हैं।
अब मेथड की बात करें तो मेथड तो हम आपको बता ही चुके हैं कि किस मेथड द्वारा इरिगेशन किया जाता है। इरिगेशन के मेथड के बारे में हम बात करते हैं तो एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है मॉडर्न। ट्रेडिशनल की बात करें तो जिसे हम लोग कहते हैं पारंपरिक, पारंपरिक सिंचाई, पारंपरिक सिंचाई। और दूसरा क्या था, मॉडर्न इरिगेशन, मतलब आधुनिक, आधुनिक सिंचाई। दूसरा क्या हो गया, आधुनिक सिंचाई। अब ट्रेडिशनल इरिगेशन में बात करते हैं मतलब ये एक ऐसी तकनीक है जो कि पुरानी है, पारंपरिक है, मतलब हर जगह इसका उपयोग होता है। उपयोग होने का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी वैज्ञानिकों द्वारा कुछ नहीं किया जाता है, जो कि हम लोग बहुत पहले से ही किसान द्वारा करते चला आ रहा है, जिससे हम लोग या फिर हम लोग एग्रीकल्चर में पढ़ते होंगे कृषि विरासत, उसी में का एक जैसे हम लोग मान सकते हैं कि ये हमारे किसानों द्वारा आया हुआ है। चेक बेसिन, चेक बेसिन मैंने आपको बताया था कि एक प्लॉट हो गया, उसमें चेक मतलब प्लॉट के अकॉर्डिंग बांट देते हैं, उसमें अपना इरिगेशन करते रहते हैं। उसके बाद एक ड्रिप इरिगेशन के बारे में बात करते हैं। ड्रिप इरिगेशन स्ट्रिप इरिगेशन होता है। उसके बाद क्या है, फरो इरिगेशन होता है, नाली द्वारा। फरो मतलब नाली द्वारा। अब नाली द्वारा में क्या ही करना, ये हो गया, अब नाली लाए और तुरंत इसमें पानी छोड़ दिए, प्लॉट में तुरंत पानी चला जाता है, जिसे हम कहते हैं फरो इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन की बात करें तो बेसिन इरिगेशन में कुछ विशेष नहीं, पानी चला देते हैं और सीधे फील्ड में चला जाता है। इसमें पानी का नुकसान भी होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी भी लगती है, जो कि हम लोग इसमें करते हैं। उसके बाद हम लोग देखें पारंपरिक सिंचाई हो गया, ठीक है, हम लोग जान गए किसान द्वारा हो ही रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करें, पानी को बचाने के लिए आधुनिक सिंचाई ऑन हुआ। आधुनिक सिंचाई की बात करें तो मतलब जो वैज्ञानिक थे वो नई नई तकनीक लेके आए, जिससे हम लोग इरिगेशन में करते हैं। अब बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन। अगर हम ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं तो इसे कहते हैं बूंद बूंद द्वारा, बूंद बूंद या फिर इसे टपक सिंचाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टपक सिंचाई, इसे टपक सिंचाई भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, पौधों को निचली सतह में पाइप बिछाकर उनके सतह मतलब निचली सतह में प्लांट के निचली जड़ों तक ही 30 से मतलब 10 से 60 सेंटीमीटर गहरा में पाइप लगा के और उनको पानी दिया जाता है। इसमें इस बूंद बूंद के आता है, जिसे हम टपक सिंचाई कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो आता है सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में हम लोग बात किए रहे थे कि इसमें मतलब पौधों को पानी देने की एक तकनीक है, जिसको कि नई नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। सब सरफेस की बात करें तो सब सरफेस में भी वही आता है कि जिसमें कि नई नई तकनीकों का, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और रिंग बेसिन, फरो, चेक बेसिन, सब उसमें आ जाते हैं। उसके बाद आता है स्प्रिंकलर, मतलब जिसे हम फव्वारा विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, फव्वारा विधि। ये क्या है, फव्वारा विधि। फव्वारा विधि में क्या है कि पौधों को मैंने आपको बताया था कि प्लांट पे एक लेयर लगा रहता है, मतलब कि पाइप लगी रहती है, जो कि नोजिल जिसे बोला जाता है, और वो घूमता रहता है तो चारों तरफ पानी चढ़ता रहता है, जिससे कि शीर्ष भाग से, प्लांट के शीर्ष भाग से पानी नीचे की तरफ जाता है। उस पर चाहे इंसेक्ट हो, चाहे पेस्ट हो, चाहे दवा हो, जो भी रहता है वो साफ हो जाता है, मतलब कि धुल जाता है। उससे हम लोग को बहुत सा एडवांटेज होते हैं। अब इरिगेशन के हम लोगों ने बेसिक जानकारी ले ली कि इरिगेशन के टाइप कितने होते हैं, मेथड कौन से होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, इरिगेशन होता क्या है। इरिगेशन की डिफिनेशन मैंने आपको बताया, इरिगेशन मतलब प्लांट को पानी देना ही इरिगेशन कहलाता है। जिसमें कि अगर इरिगेशन वैज्ञानिकों के द्वारा अगर हम बात करें तो इसमें क्या आर्टिफिशियली तरीके से सिंचाई करना ही सिंचाई कहलाता है। तो आर्टिफिशियली तरीके से करना तो ठीक है, लेकिन उसमें क्या क्या आता है मैंने ये आपको मेथड से बता दिए हैं। इरिगेशन होता क्या है, इरिगेशन की मेथड हो गया,
सरफेस क्या है, सब सरफेस क्या है, अंडरग्राउंड सरफेस क्या होता है, जिसमें कि ट्यूबवेल और वेल आते हैं, मतलब कुआं हो गया। मैंने उन सब के बारे में आपको मतलब बेसिक बेसिक नॉलेज दे दी थी। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग आएंगे तो उसमें चेक बेसिन क्या होता है उसके बारे में, मतलब वो होता है क्या है, डीप से मतलब गहराइयों से पढ़ा जाएगा। उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, स्ट्रिप इरिगेशन क्या है, फरो क्या है, बेसिन क्या है, ड्रिप क्या है, सरफेस क्या है, सब सरफेस स्प्रिंकलर, मतलब सबको एक एक पॉइंट बाई हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, और आपको नोट्स भी दिया जाएगा। और उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कितना लगता है। मैंने इस वीडियो में आपको बस बेसिक नॉलेज दी दिया कि इरिगेशन होता क्या है, इरिगेशन के बारे में आपको जानना है। उस जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे तो उसमें हम आपको पूरा डिफाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, आपको नोट्स भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हमको चाहिए, उसके लिए मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग से हो सकता है हम लोग आपके लिए करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल।